दोस्तों इस मैदान पर मैंने तकरीबन 3 बार स्टे किया है। एक बार मुझे याद है 2018 में हम 3 दोस्त आए यहाँ पर और हमने इस दरख्त के नीचे अपना टेंट लगाया था और यकीन माने पूरी रात उस टेंट में बारिश चली है ऊपर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टेंट में हम बिल्कुल सेफ थे और बड़े ही सुकून से हमने नींद की। सारी रात वो बारिश के साउंड के साथ जो हमने एंजॉय किया। और जब भी मेरा यहाँ पर स्टे हुआ मेरी मुलाकात हुसैन भाई से ज़रूर होती थी। इससे पहले 2018 में भी जब आया हमने भले ही यहाँ पर कैंप लगाया था, लेकिन हमने खाना हुसैन भाई के पास ही खाया। उसके बाद 2019 में आया, तब भी हम हुसैन भाई से मिले। आप जब भी यहाँ पर आएँ, आप अब यहाँ पर स्टे करें, आपको इतना प्यारा माहौल मिलेगा। और ये बंदा ग्रेट बंदा है, आपसे किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं करेगा। और फिर हम वापसी की तरफ निकले और रामा से थोड़ा सा ही जैसे हम पीछे की तरफ आते हैं तो वहाँ पर आपको ये फॉरेस्ट मिलता है। ओह माय गॉड, क्या ही बात है यहाँ इस फॉरेस्ट की। हर तरफ आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं और आपको वो पीक्स नज़र आती हैं नागा पर्वत की। पीछे से जो आपको माउंटेन्स का व्यू आता है, जो आपको ग्लेशियर्स का व्यू आता है, उस व्यू की क्या ही बात है। दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त यहाँ पर गुजारा, कुछ फ़ोटो सेशन किया, वीडियोज़ बनाए, फिर हमने सोचा आगे जाते हैं। ओ मेरे खुदाया, आपको जो यहाँ से असल व्यू मिलता है नागा पर्वत का। दोस्तों मुझे याद है जब मैं पहली बार 2018 में जब यहाँ रामा मेडोज आया था, तो जब मैं इस पॉइंट पर जाते हुए रुका, जब मैंने सामने ये व्यू देखा, यकीन कर मेरी दुनिया ही बदल गई। खैर दोस्तों, रामा मेडोज से निकलते निकलते हमें तकरीबन 9 से 10 बज गए। लेट काफ़ी हो चुकी थी। अब हमने सोचा हम नीचे अस्तोर जाते हैं पहले और फिर डिसाइड करते हैं कि हम किस तरफ निकलते हैं। सब दोस्त बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त रिलैक्स थे। जब वो सारे दोस्त व्यूज़ देख रहे थे ना, तो वो सारे जितना भी उनकी तकलीफ़ें थी ना, वो भूलते ही जा रहे थे। तो इस वजह से मैं भी काफ़ी रिलैक्स रहा और सारे दोस्तों के साथ जो एंजॉय किया ना इन पूरी राइड्स को, वो आप आगे देखते जाइए क्या होता है। इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते करते हम नीचे की तरफ जा रहे थे, यानी कि अस्तोर की तरफ। जब हम दोस्तों यहाँ से शाम को आए थे तो हम ये व्यूज़ शायद ज़्यादा नहीं देख पाए थे, तो वापसी पर हमने इन व्यूज़ को इतना एंजॉय किया, इतना मज़ा आया। इतनी खामोशी मिलती है आपको एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ना, आपको परिंदे की जो उड़ने की भी आवाज़ होती है ना, यकीन करें वो आवाज़ तक आप फील करते हैं। इतनी खामोशी होती है, कोई भी आपको और आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करती। दिल करता है ख़ास इस जगह पर मैं ख़ास छोटा सा घर लूँ और मेरा दिल करता है पूरी ज़िंदगी अपनी यहाँ पर गुजार दूँ।
दोस्तों नीचे जब हम अस्तोर पहुंचे तो हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ। इससे पहले जो हमारा प्लान था वो ये था कि आज हम शाम तक पहुंचेंगे चिल्लम और हम कल जाएंगे मिनीमर्ग। जो हमारा टूर का जो सबसे मेन पॉइंट था वो था मिनीमर्ग। लेकिन यहाँ पर प्लान चेंज हुआ। यहाँ के कुछ लोकल दोस्तों ने हमें मशवरा दिया कि यार आप सारे दोस्त इतना प्यार से आए हैं तो हम आपको सजेशन देते हैं आप मिनीमर्ग से पहले रूपल की तरफ जाएं और आप नांगा पर्वत को बहुत ज़्यादा क्लोज से जब देखेंगे तो आप इतना एंजॉय करेंगे, शायद ही आपके पूरे टूर में ऐसी कोई पॉइंट नहीं होगी जितना आप रूपल की तरफ एंजॉय करेंगे। यार फ्यूज उड़ गया था, गाड़ी का मिल नहीं रहा था। फिर वो लड़के को इधर भेज के मंगवा के लगाया, उसने बिठा दिया, चाय पिलाई होटल वाले ने असल में ज़बरदस्ती। अस्तोर के बाद जो रास्ता निकलता है वो निकलता है देवसाई का, जो आपको आगे अस्तोर से थोड़ा आगे आता है गोरीकोट। और गोरीकोट से दो रास्ते स्प्लिट होते हैं। एक रास्ता जाता है चिल्लम चौकी यानी कि देवसाई और मिनीमर्ग की तरफ, और एक वहाँ से रास्ता निकलता है रूपल त्रिशंग की तरफ। तो हमने सोचा कि हम पहले यहाँ से जाते हैं त्रिशंग, ये पूरी साइड क्लियर करके फिर हम वापसी पर आते हैं और फिर हम वापसी पे जाएंगे चिल्लम, मिनीमर्ग जाएंगे और मिनीमर्ग के बाद हम देवसाई क्रॉस करके स्कर्दू की तरफ चले जाएंगे। त्रिशंग वैली के रोड पर जैसे ही हम आगे निकले और मैं दोस्तों से थोड़ा सा तकरीबन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे निकल गया और मुझे पीछे से एक दोस्त की कॉल आई कि यार वापस आओ, अब्दुल जब्बार भाई की बाइक पंचर हो गई है। एक बार तो ये बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आगे देखते हैं, बाइक को चेक करते हैं, फिर आगे का सफ़र मुकम्मल करते हैं। भाई पीछे जा रहे हैं वापस। अब्दुल भाई का फिर टायर पंचर हो गया। अब तो त्रिशंग बहुत मुश्किल हो गया। निकालना पड़ेगा, चेन उतरेगी, चेन कवर नहीं होता रहा, चैन डला है गोली। और भाई ये बिठाना अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो गुटके आपने निकाले हैं ना, बढ़ जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, चैन नहीं निकालो। दानिश भाई कंडीशन है भाई, माहौल चाहे ही माहौल बात चाहे कोई भी प्यारा लगो। दोस्तों इंतज़ार वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर हमने जो इंतज़ार किया अपने उन दोस्तों का जो बाइक का टायर खोल के पीछे गोरीकोट की तरफ चले गए, यानी कि रिजवान भाई और जब्बार भाई। बाकी सब दोस्तों ने हम यहाँ पर बैठ के सोचा कि हम इंतज़ार करेंगे अपने उन दोस्तों का और फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ पर हमने दरिया के साथ जो बैठ कर इस व्यू को एंजॉय किया, ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इतनी खूबसूरत यादें बनाई, इतने खूबसूरत पल हमने यहाँ पर एंजॉय किए, उफ़ मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। गुड, लड़के को लेकर आए ना, ये हुई ना बात। नहीं क्या भाई, इधर वाले जो लोग हैं ना, मेहमानों की मतलब जो मेहमान नवाजी करते हैं ना, इधर भाई लेकिन भाई मेहमान नवाजी में ये टॉप, ये हमारे से लोग बहुत
भाई देखिए ये रिजवान भाई गए थे कोरिकोट वापस, जहाँ से वो टायर बनवाने, लेकिन वहाँ से लड़का उनके साथ है स्पेशली कि भाई चले। अपना भाई दुकान छोड़ के आया, दुकान अकेला भाई छोड़ था, कर। अकेला था सिर्फ दुकान। यार बड़ी बात है ये। आ गया जगह पे। बताएं मुझे लाए क्या हुआ? हाँ कहाँ कहाँ? नहीं नहीं हम सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, त्रिशंग जा रहे हैं हम। हाँ नहीं नहीं उसको पता नहीं है। हाँ भाई मुझे पता है सर, थैंक यू सर। इनको लीड मैं कर रहा हूँ, वो मैं लीड कर रहा हूँ, वो पहली बार है, उसको पता नहीं है। भाई आपको पता है हम देव से ही नहीं जा रहे, पता है है ना? उसने अब्दुल को नहीं पता था। मैंने कहा शायद पता ना हो, मैं बता दूं। हम जा रहे हैं त्रिशंग, वो इसलिए कि लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा यार चिलम से बेहतर ये अच्छी जगह है, सुबह सवेरे निकल देंगे हम मिनिमल। ओके डन है ना? वो उसने अचानक पूछ लिया, मैंने मुझे लगा आपको पता नहीं है भाई। ऐसे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही ना? चल 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 जाने दे बस, फिर- जाने दे, जा जाएगा पहाड़ पे जाएगा, चलेंगे। लव यू लव यू लव यू। अब्दुल जब्बार भाई की बाइक रेडी करने के बाद हम फिर से निकले त्रिशंग वैली के सफर पर। अब यहाँ तक हमें कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ से हमें रूपल तक कितना टाइम लगेगा। हम जिस लोकल से पूछे कि यार यहाँ से कितना टाइम लगेगा, वो हमें यही कहें कि यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और हम हर 1 घंटे गुजरने के बाद किसी से पूछें कि यार और रास्ता कितना है, तो उनका जवाब वही, बस यहाँ से 1 से 1.5 घंटा। हम सारे दोस्त बहुत एंजॉय करते जा रहे थे आगे। शाम का वक्त था, बहुत खुशबूदार हवाएं चल रही थी कानों में। जब आपकी वो हवाओं का सुर चलता है ना, तो आप कहते हैं बस ये राइड खत्म ना हो और चलती रहे। और आपकी हर वक्त दरिया के साथ साथ राइड चलती है। दरिया का शोर जब आपके कानों में गूंजता है, तो वो जो फीलिंग्स होती है, उफ क्या ही बात होती है। अल्लाहु अकबर, ओह माय गॉड। भाई आप इसके करीब जा रहे हो। यस नागा पर्वत को इतना करीब से देखकर सारे दोस्त दंग रह गए। आप यकीन करें, इस पहाड़ की जो दहशत है ना, आप दूर से बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी नजरें नागा पर्वत पे पड़ती है ना, तो आप यकीन करें खुद को संभाल नहीं पाते, आपके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। जो आपके अंदर वो जोश आता है और आपके दिल में ये होता है कि यार हम इस पहाड़ के और क्लोज जाएंगे, तो आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो वो बात होती है वो तभी आप फील कर सकते हैं जब आप उस पूरे मोमेंट्स को खुद आप सामने देखें। लाइट नहीं है ना? और यहाँ पर मेरी बाइक में एक नया मसला जाग उठा। वो ये कि मेरी बाइक का अचानक करंट गायब हो रहा था। पहले तो ये लगा था कि फ्यूज़ का मसला है, लेकिन जब उस तार को हम कुछ मूव करते थे तो बाइक में करंट आ जाता था।
और थोड़ी देर राइड करने के बाद फिर वो प्रॉब्लम अगेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, कैसे हैं सर? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। यार ये क्या है? आप किस तरह मतलब ज़िंदा हैं, मतलब आप फरिश्ते हैं यार। यकीन करें, मतलब हमारे जिस्म में ना रोंगटे हमारे खड़े हो गए हैं ऐसे। जैसे ही दूर से हमने देखा है ना, सारे दोस्तों की चीखें निकल गई हैं कि यार ये इतना खूबसूरत व्यू, मैं इतने टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ यार, अंत है मतलब। ज़बरदस्त बाइक आसानी से चली जाती है, लड़के आ जाते हैं बाइक। अभी हमारा जाना वहाँ मुनासिब है या हम त्रिशिंग में रह जाएं? हम टेंट में सुबह सवेरे जाके हम वहाँ विजिट करके वापस आ जाएं। टेंट आपको मिलेंगे, खाना भी मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है आप त्रिशिंग में खाना खाएं हाँ, और आगे निकल जाएं रेस्ट के लिए। नहीं, फिर हम आगे ही खाएंगे खाना, आगे भी मिलेगा, खाना मिलेगा, खाना सही मिलेगा वहाँ, मुनासिब है। और उसके बाद ये है ना, जब आप रुपैल जाएंगे ना, वहाँ आप बैठेंगे, स्टे करेंगे, वेरी नेक्स्ट डे आप निकलेंगे, बेस कैंप में ही जाएंगे नीचे। यार 5 किलोमीटर है यहाँ से तरशींग, अंधेरा हो जाएगा, विजन मेरा मसला हो रहा है। नहीं नहीं, आपको मैं लाइट दिखाता चल रहा हूँ, बराबर में चल रहा हूँ आपके पास। चलो जब तक अंधेरा फुल नहीं होता तो चला लेते हैं। 5 किलोमीटर घुमा लेते हैं। थोड़ा मसला हो रहा है वैसे। नहीं आप चलो। बाइक आपके पीछे चलाओ। नहीं सही है, चलो। मैं उसी के पीछे रहता हूँ तो कोई मसला नहीं, अभी चलो। यहाँ पर मुझे उस भाई की बड़ी याद आ रही थी जिसने अस्तूर में मुझे कहा था कि वहाँ से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। दोस्तों हमें पूरा दिन लग गया था। खैर इसमें बाइक पंचर वाला टाइम फिक्स था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था और अब तक हम त्रिशंग वैली भी नहीं पहुँचे थे और हमने जाना था यहाँ से रूपल की तरफ। वैसे तो त्रिशंग से रूपल का फासला तकरीबन 5 किलोमीटर है और हमें ये नहीं था पता कि वो 5 किलोमीटर भी कैसे होंगे। वो आगे देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? छापे थे? चलो रिजवान आ जाओ यार। रिजवान भाई चलो आ जाओ, फ्यूज लगा ले। क्यों? लगा लेते। 2 मिनट बस, 4 किलोमीटर निकाल लेंगे सब। नहीं फिर मजे से चलेंगे ना, क्या हुआ। रात के इस बयाबान में और फिर से हमें मिला सबील। सबील में क्या मिला दोस्तों? हमें सबील में मिला सूप, गरम गरम सूप। इतनी टफ राइड के बाद जब हम सब दोस्तों को मिला ना, आप यकीन करें हमारे अंदर जो एनर्जी वापस आ गई। हमने कहा अब कोई मसला नहीं, अब नांगा पर्वत तक चले जाएंगे, कोई इशू नहीं। इस सूप ने जो हमें एनर्जी दी ना, उसके बाद हम पूरे चार्ज हो गए। अब हमने यही सोचा कि अब हम रूपल पे ही जाके रुकेंगे।
से एक रिक्वेस्ट है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को देखकर अल्लाह के बहुत करीब हो। जो अल्लाह को मिल गया, अल्लाह ने उसको ढूंढ लिया और अपने करीब कर लिया। जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, और जिसको अल्लाह सब कुछ देना चाहते हैं उसको दीन दे देते हैं। तो कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ बनाएं, रोएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से हिदायत मांगें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, इधर फिर मज़ा है। अल्लाह को लेकर जाएंगे, मज़े ही मज़े हैं। और फाइनली हम पहुंचे रूपल में भी हमारे साथ एक थोड़ा सा बैड सीन हुआ। वो ये हुआ कि जिस कैंप्स पर हम पहले गए वहाँ पर उनके पास कुछ और बाइकर्स भी आने वाले थे, लेकिन उनको ये कंफर्म नहीं था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने हमें भी स्टे दे दिया, और आधा घंटा गुजरने के बाद वहाँ पर जो मेला लगना शुरू हो गया, तकरीबन दोस्तों पंजाब से 25 बाइकर्स आए, और वहाँ पर जो रश लगा हम तो परेशान हो गए। उसके बाद फिर हमने वहाँ से फिर से सारा सामान उठाया, और वहाँ पर एक और कैंप था जो बिल्कुल तनहा था, और फिर हम वहाँ पर आए। हमने वहाँ पर सुकून से रात गुजारी। फिर हमने इंतज़ार किया कि अब हम कल उठते हैं, हम कल देखते हैं कि कल क्या करना है। तो दोस्तों अभी के लिए इजाज़त, मिलते हैं कल के एपिसोड में, और कल हम आपको दिखाते हैं नागा परबत बेस कैंप।